अब जैसे मैंने कल आपको लिक्विडिटी रेशियोज में बता दिया था कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो, हमने कल लिक्विडिटी रेशियो को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम किसको एक्सप्लेन करेंगे? लिक्विड और क्विक रेशियो को। अब उसमें फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब सबसे बड़ी पहली बात कि अब लिक्विड एसेट्स होते क्या हैं? कल की मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि करंट एसेट्स क्या होते हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि करंट लायबिलिटीज तो आपको पता ही है, लेकिन क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं वो बताते हैं। जैसे आपको करंट एसेट का पता है, अब करंट एसेट में हम लोग क्या करेंगे? इन्वेंट्रीज को माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। जब हम लिक्विड एसेट निकालते हैं, क्योंकि हमें इसमें कौन सी एसेट्स चाहिए होती है? जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स होती है, तो उसके लिए जो इन्वेंट्रीज है वो भी मोस्ट लिक्विड में नहीं आती है, तो इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देंगे। किसमें से हम माइनस करेंगे इसको? करंट एसेट्स में, क्योंकि करंट एसेट्स में, लिक्विड एसेट्स में हम इनको नहीं लेते हैं। आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इन्वेंट्री गिवन है 80,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000, करंट एसेट्स 4 लाख। कैलकुलेट क्विक रेशियो और लिक्विड रेशियो। और इसमें जो आइडियल रेशियो है मैंने आपको कल बताया था, क्या बताया था? कमेंट बॉक्स में इसका मुझे बताना कि करंट जो रेशियो थी उसका आइडियल रेशियो क्या था। अब इसका आइडियल रेशियो क्या है? 1:1। करंट रेशियो का आप बताओगे लेकिन, ठीक है। अब उसके बाद अब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लिक्विड, मैंने सबसे पहले आपको जो वे बताया है वो ये वे सबसे बेस्ट वे है कि आप पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर आप देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है और फिर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो आपको पता ही है। अब इसमें इन्वेंट्रीज गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है। कल वाले क्वेश्चन में भी आपको याद होगा, अगर तो इन्वेंट्री गिवन थी तो इन्वेंट्री का वहां तो कोई काम ही नहीं था क्योंकि हमें करंट एसेट्स गिवन, लेकिन यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री का काम है। बट वो काम है क्या? मैंने जो यहाँ पर बताया था कि जब हम लिक्विड एसेट्स लेते हैं तो करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज को क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले तो हमने जो फॉर्मूला है वो लिख दिया, उसके बाद हम डायरेक्टली लिक्विड एसेट्स निकालेंगे। तो लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्रीज को माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो हम खाली क्या करेंगे? इन्वेंट्रीज को यहाँ पर माइनस करेंगे। अब इन्वेंट्री कितना है? 80,000, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया तो लिक्विड एसेट्स मेरे पास कितने आ गए? 3,20,000। अब नेक्स्ट, कल जैसे हमारे क्वेश्चन में था कि हमने वर्किंग कैपिटल से हमने एक मिसिंग चीज निकालनी है। वो मिसिंग चीज क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हम लोग करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर जो करंट लायबिलिटीज है वो हमारी कितनी आ जाएगी? 1,60,000। क्यों? कैसे? क्योंकि वर्किंग कैपिटल गिवन है, हमें करंट एसेट्स गिवन है, तो यहाँ से हम करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे 1,60,000। उसके बाद हम इस फॉर्मूला में इसको फ्रेम कर देंगे तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट हमने कितनी निकाली? 3,20,000 और करंट लायबिलिटीज हमने कितनी निकाली? 1,60,000। नाउ द लिक्विड रेशियो इज 2:1। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्विक रेशियो का ही, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि टीएस करेवाल का अनसॉल्व क्वेश्चन है। उसमें उमेश लिमिटेड है, उसका जो करंट रेशियो है वो है 4.5:1। उसकी जो इन्वेंट्री है वो 36,000 है। फाइंड आउट इट्स करंट एसेट्स, टोटल करंट लायबिलिटीज एंड एक लिक्विड एसेट्स भी हम फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमें है तो क्विक रेशियो का क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ कि क्विक रेशियो है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है? आपके पास करंट रेशियो भी गिवन है और साथ में क्विक रेशियो भी गिवन है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही रेशियोज को हम यूज करके हम इसमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, करंट एसेट्स, जो करंट लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट करनी है या लिक्विड एसेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो इन्हीं रेशियो से हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो कितनी टेंशन हो जाती है जब हमें ये पता चलता है कि अरे हमें तो मिसिंग इन्फॉर्मेशन, हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज ही नहीं गिवन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम सोचेंगे कि क्या हमें गिवन क्या है, दैट मीन्स वहीं से हमारा आंसर निकल के आएगा। अब जैसे करंट रेशियो है 4.5/1, हमने गिवन है ये,
और करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो मुझे खाली यही दो चीजें पता है, तो क्या हुआ, इससे भी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 CL, मतलब करंट लायबिलिटीज। अब हम क्या करेंगे, क्विक रेशियो का करो। चलो आगे चलते हैं, जो जो चीजें गिवन है वहां से हम चलेंगे। क्विक रेशियो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स में से करंट एसेट्स में से जब हम इन्वेंट्री और प्रीपेड को माइनस करते हैं तब मेरे पास क्या आती है, लिक्विड एसेट। अब यहाँ पर मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, अब मेरे पास खाली क्या है, इन्वेंट्री। तो मैं क्या करूंगी, करंट एसेट्स में से जब अगर मुझे लिक्विड एसेट चाहिए होगी तो मैं इन्वेंट्री को उसमें से क्या कर दूंगी, माइनस। समटाइम्स एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमें जो क्विक रेशियो है वो कितना गिवन है, 3/1। करंट एसेट्स नहीं पता। अब जो इन्वेंट्री है वो मुझे पता है क्वेश्चन में, दैट इज 36,000 अपॉन CL, मतलब करंट लायबिलिटीज। फिर हम क्या करेंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म है। 3CL मतलब कैसे किया, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3CL इक्वल टू CA माइनस 36,000। ये CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ये करंट एसेट्स से, ध्यान रखना। अब अरे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, मैं आपको समझाऊंगी कि कहीं ना कुछ ट्विस्ट होते हैं इन क्वेश्चंस में, बट बहुत इजी होते हैं। जैसे अब मुझे करंट एसेट तो पता है ना कितनी, 4.5 CL, तो मैं यहाँ पर अगर पुट कर दूंगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, CL। तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में प्लस माइनस करके हम CL निकाल सकते हैं। CL मतलब करंट लायबिलिटीज को हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनको सॉल्व किया, 4.5 CL माइनस 3 CL अपॉन 36,000। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो जो मेरा करंट लायबिलिटीज है वो कितना आ जाएगा, 24,000। नाउ देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अभी ध्यान से देखो कि यहाँ तक मैं इजीली जो करंट लायबिलिटीज है उसको निकाल पाई। अब मुझे इजी है कैसे, अब मेरे पास करंट रेशियो गिवन है, मेरे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है, तो आई कैन फाइंड आउट करंट एसेट्स। तो हमने इससे करंट एसेट्स फाइंड आउट किया। सेम वही, हमने जो वैल्यूज पता थी हमने उसको पुट करके फिर हमने उसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो करंट एसेट मतलब CA जो हमारे पास है वो कितना आ गया, 1,08,000। यही तो हमें चाहिए था। साथ में लिक्विड एसेट एड ऑन कर दिया था मैंने, वो क्या है, करंट एसेट्स में से हम इन्वेंट्री को क्या कर देंगे, माइनस। जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते तो मेरे पास क्या आ जाता है, LA मतलब लिक्विड एसेट्स। तो अभी इसको ध्यान से समझो, ऐसे ही ट्विस्टिंग थोड़े ट्विस्ट आते हैं क्वेश्चंस में, तो मैं हर तरीके का जो ट्विस्ट आपके क्वेश्चन में आता है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये एक ट्विस्ट था जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 जो कि TS गरेवाल से है। अब इसमें भी हमने क्या करना है, जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, क्विक रेशियो, क्योंकि अभी आपको पता है लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब इसमें वर्किंग कैपिटल आपको कितना गिवन है, ये सारा जो गिवन पार्ट है क्वेश्चन का, वर्किंग कैपिटल आपको 4 लाख गिवन है, टोटल डेट 18 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 16 लाख, इन्वेंट्रीज 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। अब सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे इंफॉर्मेशन तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है वहां से निकालनी है, वो कैसे निकलेगी। अब सबसे पहले एक ही वे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन, बोलो, करंट लायबिलिटीज। अब ये अभी इसको मिसिंग कर दो, अभी ये आपको नहीं पता है, अभी हम ये सब निकालेंगे। अब करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगा, देखो अगर तुम रटते रहोगे कि ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला रटने से तो आपको आएगा नहीं। आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और हमें क्या चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज, लेकिन मेरे पास क्या गिवन है, टोटल डेट और नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर मैं टोटल डेट की बात करूं यहाँ पर, तो इस टोटल डेट में मेरा करंट एंड
नॉन करंट दोनों इंक्लूड होगा या नहीं होगा ना। तो अगर इसमें करंट और नॉन करंट दोनों इंक्लूड है, तो अगर मेरे पास नॉन करंट की इंफॉर्मेशन है तो मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास टोटल डेट है तो उसमें से अगर मैं नॉन करंट को हटा दूंगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या रह जाएगा, करंट। अगर मैं टोटल डेट को ऐसे लिखूं कि करंट भी है नॉन करंट भी है और प्लस मैंने नॉन करंट को प्लस कर दिया फिर माइनस कर दिया, तो दैट मीन्स नॉन करंट को मैंने टोटल डेट में से हटा दिया। जब मैं उसको हटाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने करंट लायबिलिटीज निकाली, टोटल डेट में से मैंने नॉन करंट हटा दिया, तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई आपके पास, 2 लाख। चलो एक चीज तो आई। अब दूसरी चीज कहाँ से हमें पता चल सकती है, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है, 4 लाख। करंट एसेट मुझे पता नहीं, करंट लायबिलिटीज कितनी है, 2 लाख। तो करंट एसेट कितने आ जाएंगे, 6 लाख, जब आप इसको प्लस माइनस करोगे और जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब मुझे यहाँ पर करंट एसेट भी फाइंड आउट हो गई, करंट लायबिलिटीज भी फाइंड आउट हो गई, लेकिन मुझे तो करंट लायबिलिटीज के साथ लिक्विड एसेट्स चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, कुछ ना कुछ तो गिवन होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन होता है तो हम करंट एसेट्स को ही लिक्विड एसेट मानते हैं। बट नहीं, इस क्वेश्चन में मुझे इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि जब हम लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करते हैं तब हम इन्वेंट्रीज को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट्स में से हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लिक्विड एसेट्स को में से हमने मतलब करंट एसेट्स में से हमने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया टू फाइंड आउट लिक्विड एसेट्स। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, लिक्विड एसेट्स आ गई। जब मैंने इनको माइनस किया सॉल्व करके लिक्विड एसेट आई, फिर हमने क्या किया, अब इसको लिखोगे आप, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 लाख अपॉन 2 लाख, जो कि अभी हमने निकाला। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 2:1। तो ये भी एक अनदर ट्विस्ट है क्वेश्चन में, और डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत इजी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आने का मतलब ही नहीं है। इस तरीके से ट्विस्ट, देखो आपको कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे, फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, बट अगर ट्विस्ट को सॉल्व करना है तो आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को, कैसे हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो वो हैंडल करना आना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम करंट रेशो, क्विक रेशो और अदर रेशोज के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं।